कि शाहिद और हुरबानू की शादी हो रही है। आपकी जुर्रत कैसे हुई ऐसी बात करने की? बेटी वाले हो और बेटे वाले बनकर रहो। इस घर की दीवारों को ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं। देखो अगर तुम बाबा किसका फोन है? शाहिद की। सुन, देखिए मामा, सुन, हेलो। नुमान, फिरदौस साहब की तबीयत कैसी है अब? अभी आईसीयू में है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे कह देना। तुम्हारे पहले एहसानात के काम है हम पर, जो मजीद करना चाहता। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा। आखिर को रिश्तेदारी है हमारी। संभालें अपने आप को, बाबा ठीक हो जाएंगे। नींद नहीं आ रही क्या? जो इतनी रात गए तक यहाँ खड़े हो? नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था कि फिरदौस साहब किस हाल में हूँ। अब तबीयत कैसी है उनकी? हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में हूँ। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नहीं शायद, इसके जिम्मेदार तुम नहीं हो, इसकी जिम्मेदार एनी है। मेरा मतलब है कि हमारी शादी की बात एनी अगर अपने फादर को पहले बता देती तो आज ये नौबत नहीं आती। खैर, अल्लाह खैर करेगा। तुम्हारे लिए खाना लगवा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। शायद तुम्हारे इंतजार में मैंने भी खाना नहीं खाया। सोचा था कि तुम आओगे तो इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। मेरा इंतजार करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा इंतजार तो बचपन से कर रही हूँ शाहिद। और वैसे भी इंतजार करने की अब आदत सी हो गई है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। एनी, मुझे लगता है तुम्हें अब घर जाना चाहिए। बहुत थक गई हो। नहीं, मैं बाबा को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम लोग को जाना, तुम लोग जाओ। मामा, आर यू ओके? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे तबीयत नहीं ठीक हो रही, ब्लड प्रेशर का। मामा, आपको पता है आपकी तबीयत खराब हो जाती है। आप नहीं टेंशन इतना एक्सेप्ट कर सकती। मम्मी प्लीज घर लेके जाओ तो मैंने। नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे बाबा को अकेला छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, ठीक कह रही मामा। थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगी तो बेहतर फील करेंगी। मामा प्लीज जिद नहीं करते। मैं कह रही हूँ आप घर जाएं, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, कुछ नहीं होगा। मैं हूँ यहाँ पर, इनफैक्ट हम सब हैं यहाँ पर। नहीं बेटा, मामा प्लीज जाए ना। आप अपनी हालत देखें, आप थोड़ा रेस्ट कर लें घर जाके। मैं
मैं यहीं पर हूँ। चले लेकिन तुम मुझे पल पल की खबर दोगी। आप बेफिक्र रहें, मैं हर चीज आपको कॉल करके बताऊंगी। प्लीज जाके रेस्ट करें। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने मुश्किल वक्त में तुम लोग हमारे काम हैं। अरे मम्मी भाई, ये सब हमारा फर्ज है। हाय बाबा। प्लीज कुछ खा लो। हमें भूख नहीं है मुझे। यानी तुमने कल से कुछ नहीं खाया हुआ है, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ खाना पड़ेगा प्लीज। खाओगी नहीं तो एनर्जी कैसे आएगी? हमें मैंने कहा ना, मुझे सच में भूख नहीं, प्लीज तंग नहीं करो मुझे। क्या हुआ तुम्हें? या ओके। बस थोड़ा चक्कर आ गया था। चक्कर तो आएंगे ना, 2 दिन से तुमने कुछ खाया नहीं है। किरण तुम ही से कुछ बोलो। एनी प्लीज कुछ खा लो, आमिर सही कह रहे हैं। मैं जानता हूँ एनी, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, मगर कुछ खाओगी नहीं तो एनर्जी कैसे आएगी? अपना ख्याल रखो ताकि बाबा का ख्याल रख सको ना, प्लीज। चलो शाबाश, चलो चाय का एक सिप लो, चलो ये लो प्लीज, एक सिप ले लो। उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। सहूं खुद पे सारी मुसीबतें, मेरी हर खुशी बस मिले तुझे। मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। शायद बेटा हिम्मत से काम लो। इस शादी की वजह से पूरा खानदान हिला हुआ है। देखो बेटा, बस आज ही की तो बात है, इसके बाद सारी सख्तियां ही खत्म हो जाएगी बेटा। अब मेरी तो सारी जिंदगी हिल गई। एनी को मेरी जरूरत है और मैं यहाँ बैठकर अपनी शादी की तैयारियां। बेटा तुम तो अपने अब्बा जी को जानते हो ना, वो अपने किए हुए फैसले को कभी नहीं बदलते। उन्हें मेरी मजबूरी को समझना चाहिए अम्मा। यहाँ मजबूरियां नहीं देखी जाती, सिर्फ फैसले किए जाते। फिर फैसलों को मानना पड़ता है। तुम अगर मेरी मानो बेटा तो तुम नूर से शादी कर लो। फिर तुम जितना टाइम चाहो एनी को दो। इस तरह तुम्हारे अब्बा जी को कोई मसला नहीं होगा। किसी तरह भी ये मंजिल पार कर लो, उसके बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, एनी से दूर भी नहीं करेगा।
डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है बाबा जान की? जब भी मरीज को होश नहीं आया है, लेकिन आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर डॉक्टर साहब कब तक होश आ जाएगा उन्हें? देखिए कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इट्स अ सेकंड मेजर हार्ट अटैक, और अगर मरीज को थोड़ी देर और होश ना आया तो हमें इन्हें वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। एनी संभल के, हमें हिम्मत और सब्र के साथ काम लेना पड़ेगा। अंकल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब अगर हम इन्हें बेहतर इलाज के लिए किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट कर दें तो? अभी मुमकिन नहीं है, आप दुआ करें। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बचपन से लेकर आज तक शाहिद को हासिल करने के लिए मैंने हर तूफान से मुकाबला किया है। मैं नहीं जानती नहीं, अगर वो मेरे और शाहिद के बीच अब आई तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। मेरे हमदम नुमान, आप कहाँ गायब हैं? कोई राब्ता नहीं है। मारिया, मैं हॉस्पिटल में हूँ। बाबा को हार्ट अटैक हुआ है। क्या? कब? मतलब ये सब कैसे हुआ? आपने बताया ही नहीं मुझे। बस यार कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कैसी तबीयत है अंकल की? अभी तक तो वो आईसीयू में है और बेहोशी की हालत में। अच्छा ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ। नहीं, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना यहाँ पे। नौमान, मैं अब उस फैमिली का हिस्सा बनने जा रही हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे वहाँ सबके साथ होना चाहिए? लेकिन मैं बस पहुंच रही हूँ। सुन लिया आपने बाबा जान? डॉक्टर कितना डांट रहा था मुझे कि आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। अरे बेटा, इस उम्र में मैं और अपना कितना ख्याल रखूं? अब तो तुम्ही को मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। नुमान भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। एनी आपको ही तो देख के हिम्मत पकड़ ली। अगर आपने ऐसा किया तो वो मजीद टूट जाएगी। प्लीज। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है हमारी हूर। अल्लाह नजर बद से बचाए, बिल्कुल अपने नाम की तरह, है ना? चांद का टुकड़ा है हमारी बच्चों। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे हाँ, आज तो मेरी हूर बानो को शाहिद भी देखेगा ना तो उसके होश उड़ जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो हमारी हूर ऐसे लग रही है जैसे चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। तुम सब लोग यहाँ बैठो, जल्दी चलो, नीचे निकाह की तैयारियां हो गई है। सब मेहमान ये कह रहे हैं कि दुल्हन को क्यों नहीं लाया जा रहा। बुआ जी, उन सब से ये कहें कि हम डरते हैं, कहीं हमारी बच्चों को किसी की नजर ना लग जाए। चल छोड़ इन बातों को, किसी की नजर नहीं लगती। चलो आओ बेटा, आओ। अच्छा चलो 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 चलो। आइए बेटा, आइए आइए आइए।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इंट्रोडक्शन का तो भूल ही गई। माई सेल्फ एनी, मैं मलिक साहब की बेटी हूँ, आई मीन फिरदौस मलिक की बेटी। आप लड़कियों के सामने बैठने की तमीज नहीं है, ऐसे देखते हैं? क्या देख रहे हैं? क्या जरूरत है हीरो बनने की? नहीं, मैं आपको 1,20,000 ही दूंगा, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, रिजेक्ट तो करना ही है मुझे, लेकिन अपनी शक्कर देखी तुमने, बड़े हैं रिश्ता मांगने वाले। अब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई, अपना घर अपना सब कुछ छोड़ दिया मैंने, और तुम सब मेरे साथ कर रहे हो। ऐसा कैसे कर सकते तुम मेरे साथ? बहुत सेल्फिश हो, नहीं रहा भरोसा तुम पे मुझे, नहीं करते प्यार मुझसे, अगर करते ना इतनी तकलीफें नहीं देते। रुखसती तुम्हारी नहीं हो रही है कि दुल्हनों की तरह आंसू बहा रहे हो। अगर खानदान से बाहर इश्क लड़ाओगे तो आंसू तो बहेंगे ही ना। बाबाजान, जिंदा लाश हूं, दफनाएं या फिर जलाएं? बस देखो, शायद मैं तुमसे कितना डर गया हूं। मैं तुमसे इतना डर गया हूं कि मैं तुमको खुद लेने के लिए आया हूं कि कहीं तुम लड़कियों की तरह भागकर कोई नया कारनामा ना कर दो। बाबाजान, अगर खानदान की रवायत का इतना ही ख्याल था, फिर मुझे पढ़ाया क्यों? जाहिल ही रहने दिया होता। क्या मतलब है तुम्हारा कि हम सब जाहिल हैं? देखो, मैंने तुम्हें पूरा मौका दिया था घर छोड़ने का। यहां आने का फैसला मेरा नहीं था, बल्कि हम दोनों का था। जानता हूं, वही फैसला निभाने की कोशिश कर रहा हूं। निभा नहीं रहे हो, बल्कि भूल रहे हो। तुम्हारे और मेरे में फर्क सिर्फ ये है कि तुम फैसला करके भूल जाते हो और मैं फैसला करके फैसले को निभाता हूं। ये रौनक लाओ मुंह पे। आओ मेरे साथ, मेरा बेटा बनकर दिखाओ, और सिर्फ मेरा बेटा। आओ आओ। सहूं खुद पे सारी मुसीबतें, मेरी हर खुशी बस मिले तुझे। अब मैं सिर्फ आप ही का बेटा ही तो रह गया हूं, सिर्फ आपका बेटा। मेरे हमदम, मेरे हमदम, तेरी कसम, मेरे हमदम। ठीक है, इनको ऑब्जर्वेशन में रखें अभी। मैं फिर वापसी आकर इनको चेक करता हूँ। ठीक है, इनका ख्याल रखना। मौलवी साहब, मेरा ख्याल है कि निकाह पढ़ाया जाए ताकि इसके बाद मेहमानों की खिदमत कर सके। बिल्कुल नेक काम है, ताखीर कैसी? बिस्मिल्लाह कर। कुर्बानो, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपका निकाह मोहम्मद शाहिद से मुबलक 5 लाख रुपए हक महर के एवज इन गवाहान की मौजूदगी में किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है।
क्या आपको ये निकाह कबूल है? मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपका निकाह हूर बानों से मुबलिग 5 लाख रुपए हक महर के इवज़ इन गवाहान की मौजूदगी में किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। सहूं खुद पे सारी मुसीबतें, मेरी हर खुशी बस मिले तुझे। करीब गम मेरे हमदम तेरी कसम मेरे हमदम। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है बाबा जान की? मेरे हमदम। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है बाबा जान की? I'm so sorry, हम आपके बाबा जानी को नहीं बचा सके। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं आप? संभालो एनी, संभालो खुद को।
संभालो, संभालो खुद को। एनी, एनी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, आप दोबारा से चेक करें उन्हें, वो ठीक होंगे, कुछ नहीं हुआ उन्हें। प्लीज डॉक्टर। देखिए हम डॉक्टर जितने भी तजुर्बेकार क्यों ना हो जाए, कुदरत के आगे सब बेबस है, अल्लाह को यही मंजूर है। नहीं डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज डॉक्टर, आपने बाबा जान हमें छोड़कर पानी लाए। एनी, पानी लेकर आए कोई। एनी, एनी, क्या हुआ बीजी? खैरियत? सब कुछ लुट गया शरफू, सब कुछ बर्बाद हो गया। आप कहाँ जा रही हैं? अभी कोई वक्त नहीं इन बातों का, मुझे अस्पताल लेके आप तो खैरियत से ना? चलो मुझे अस्पताल। मामा, बाबा हमें छोड़कर चले गए। हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। कैसे जा सकते हैं? जा ही नहीं सकते, मैं जाने ही नहीं दूंगी इन्हें। मुझे बताए बगैर कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। फिरदौस, फिरदौस उठिए, उठिए फिरदौस, फिरदौस उठिए। बाबा आके खोले, मामा देखे ना, बाबा आके नहीं खोल रहे। बाबा बहुत बहुत मुबारक दिलदार साहब कि आपने इस नाचीज़ को इस खुशी के मौके पर याद रखा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप वक्त निकाल कर आए और हमारी खुशियों में रौनक बख्शी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक दिलदार साहब। थैंक यू भाभी, आप मेहरबानी, मेहरबानी। थैंक यू भाभी, मेहरबानी। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, अल्लाह का शुक्र है सकीना कि मैं अपनी बहन के सामने सुरखरू हूँ। उसको दी हुई जबान पर मैं कायम रह सका। सच पूछे, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। लेकिन सकीना, मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा कि मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से नहीं कर सका। ये शादी शाहिद की मर्जी के खिलाफ हो रही थी, इसीलिए मैंने इस घर में की। वरना दिलदार का बेटा हो और उसकी शादी में हलचल ना हो, गहमा गहमी ना हो, ये कैसे हो सकता है? धूमधाम ना ही सही, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि शायद इस शादी के लिए मान गया। नहीं तो आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना, शायद घर छोड़ जाने के लिए भी तैयार था। देखो सकीना बेगम, अगर घर छोड़ना इतना आसान होता तो कब का छोड़ चुका होता। सकीना बेगम, अगर वो घर छोड़कर चला जाता ना तो बहुत अच्छा होता और मुझे खुशी होती। कम से कम मैं अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा तो नहीं होता। लो, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? तुम भी आज पता नहीं किस तरह बातें कर रहे हो।
क्यों ना करूं ऐसी बातें? खैर, तुम नहीं समझ सकती सकीना बेगम, मेरे दोस्त क्या सोचते होंगे कि अपने अकलौते बेटे की शादी 5 स्टार होटल के बजाय इस घर में की। बड़ी शर्म की बात है। कितनी कंजूसी दिखाई मैंने अपने हल्के में। तो फिर ऐसा करते हैं, किसी छोटे इलाके में फंक्शन रख लेते हैं, ठीक है ना? आप ऐसा ना करें कि फिरदौस साहब की तबीयत पूछ ली। खैर, सुबह देखते हैं क्या करना है। चल। मेरे हमदम सब जानती हूँ मैं, सब एनी की वजह से हुआ है। उसी ने बुलाया था अपने बाप को। तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ किसी को तुम्हारी जरूरत है। अपनी अपनी खुशियों के हिसाब से आप सबको जितनी मेरी जरूरत है उतनी ही जरूरत मुझे मेरी जात की भी है। शाहिद को हासिल करने के लिए मैंने हर तूफान से मुकाबला किया है। मैं इस तरह इतनी आसानी से हार नहीं सकती। उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। सब खुद पे सारी मुसीबतें, मेरी हर खुशी बस मिले तुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम तेरी कसम। मेरे हमदम तेरी कसम।